काम करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन पे, और इससे बहुत असर होते हैं लोगों के हेल्थ पे। लोग पहचानते नहीं हैं, बट फ्रांस के कोई स्टडीज़ हैं जो दिखाते हैं कि एयर पोल्यूशन से भी ज़्यादा लोगों के हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। और इससे होता है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़, जो हम इरिटेशन कहते हैं, वो एक्चुअली मेंटल हेल्थ इलनेस भी हो सकती है। हम बहरे हो सकते हैं, हियरिंग लॉस होती है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था पिछले साल कि इंडिया फेसेस अ माउंटेन ऑफ हियरिंग लॉस, और आजकल बोलते हैं कि हियरिंग लॉस से डिमेंशिया भी हो सकती है, क्योंकि साउंड इज़ अ वाइब्रेशन, नॉइज़ इज़ अ वाइब्रेशन, उससे कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत से कुछ चीज़ें हो सकते हैं, एंड माउंटेन ऑफ हियरिंग लॉस यानी कि हमको ये चीज़ बहुत ही सीरियसली लेनी है। ये मुंबई के साउंड पोल्यूशन की वजह से मुंबई के लोगों के ऊपर, मतलब उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऊपर क्या असर पड़ सकता है, मतलब क्या होता है इसके लिए? क्योंकि मुंबई के लोगों दुनिया में सब में डेंस शहर है मुंबई, तो लोग बहुत आसपास में साथ साथ में रहते हैं। तो एक आदमी के नॉइज़ से दूसरे बहुत लोगों पे एक साथ में असर पड़ता है। और ऑफ कोर्स ये सब जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स मैंने कहा, वो तो होता ही होता है। उसके साथ साथ में एक गुस्सा हो सकता है, या कि घर के जो फैमिली के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, जो कि बातचीत होती है, टीवी देखना, वो नहीं हो सकता है। हमारे काम में को नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन होता है। हम काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं जबकि ज़्यादा शोर हो आसपास में। आजकल सब कुछ वर्क फ्रॉम होम, हम घर पे बैठ के, और अ, हमको टीवी कंप्यूटर पे हमारे बच्चों के लेसन्स भी ऑनलाइन काफ़ी हो चुके हैं, तो वो सब इंटरप्ट होते हैं। कोई स्टडीज़ दुनिया भर में दिखाए हैं कि जो बच्चों को सारा टाइम नॉइज़ पोल्यूशन एक्सपोजर हो, उनको रीडिंग में वो बैकवर्ड, एक साल बैकवर्ड एक क्लास के बच्चे थे। तो इन एंड ऑफ कोर्स बूढ़े लोगों को, बहुत छोटे बच्चों, इन्फेंट्स को, सबको तकलीफ होती है। जी मैडम, मेरा एक सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान या फिर हमारी मुंबई बहुत सारे रीजन के लोग रहते हैं यहाँ पे। हर एक रीजन का हर एक त्यौहार रहता है, उसको मनाने का तरीका हर एक का अलग रहता है। वहाँ पे तो बहुत सारा साउंड बजाया जाता है, मतलब हर एक कभी ढोल बजाया जाती है, कभी डीजे लगाया जाता है, कभी अलग अलग रहता है। उसको कम करने के लिए क्या की करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि नॉइज़ इज़ अ रिलीजियस इशू, जैसा आपने कहा, हर एक का अलग तरीका होता है, बट एक्चुअली नॉइज़ इज़ अ हेल्थ इशू। तो अगर आप ये तरीके से देखें, तो जो आदमी शोर कर रहा है सब में ज़्यादा, उसको इम्पैक्ट हो रहा है पहले, क्योंकि जो सब में नज़दीक है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो हर एक को ये सोचना है कि ये जो लाउड स्पीकर की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है। हम ट्रेडिशन कहते हैं, पर ट्रेडिशन यानी कब का ट्रेडिशन? 2000 साल पहले तो लाउड स्पीकर था नहीं, 1000 साल, 500 साल लाउड स्पीकर थे नहीं। बट 100 साल पहले या कि 150 साल पहले लाउड स्पीकर एक नई टेक्नोलॉजी थी, और लोगों ये भूल गए देखना कि उसका भी कुछ हद होता है, सेफ हद। तो वो हद के बाहर पहुंच चुके हैं हम लोग। और दूसरी ये बात है कि जो 150 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी, वो आज के दिन में रेलेवेंट नहीं है ना एज न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी। तो हम 150 साल पहले का ट्रेडिशन हम ट्रेडिशनल कहते हैं, जो कि ना के 100 साल पहले है, ना के मॉडर्न है। आज के दिन के टेक्नोलॉजी में यही काम, हम मोबाइल फ़ोन तो हर एक के हाथ में है, हम यही मैसेज, यही मनाना त्यौहार को, ये सब हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे हम ऑफिसेज को ऑनलाइन मूव किए हैं, तो वाई नॉट त्यौहार। और ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो जबकि पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तो हमको नई ज़रूरत है कि हम 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज के दिन में काम में लो। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, पहले भी आगे थी, आज भी आगे है। हम ये इसमें चिटक के रहना, ये गलत बात है। और अच्छी जो इसमें, जो मैं सब में खुश हूँ इसमें, कि जो लॉकडाउन में इतने इतने ज़्यादा बुरे चीज़ें हुए, लोगों को बहुत सफरिंग हुई, बट लोग जो मुंबई शहर के लोग हैं, वो लीड किए पूरे देश को कि हम हेल्थ और
और सेलिब्रेशन का जुड़ाव हम समझ गए कि जो कोविड के लॉकडाउन में जो मुंबई का ने डिसिप्लिन दिखाई हमारे त्योहारों में, वो कहाँ भी नहीं हुआ है और कहाँ भी देश में। तो हम इसके एक लीडर बन चुके हैं और हमको ये जो लीडरशिप हमने दिखाई है, ये आगे जाके और ये भी दिखाना है कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड, बट क्योंकि नॉइज़ के इतने सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स दूसरे भी होते हैं, ये एक अच्छी वजह है कि हमारे त्योहारों को रीइन्वेंट करें और एक अच्छे बेहतर ज़ात से सेलिब्रेट करें, ऐसा कि दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं हो और हम खुद को भी तकलीफ़ नहीं हो। कौन से माँ अपने बच्चों को एक्सपोजर देगी जो चीज़ से उसको उम्र भर की डिसेबिलिटी होगी? कौन से माँ ये काम करेगी? तो अगर ये समझ जाएंगे लोग तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो है कि ये रिलीजियस बात है, ये ट्रेडिशनल बात है, ये सब बदल के हम समझेंगे कि हमारे खुद के इंटरेस्ट में है कि नॉइज़ पोल्यूशन को संभालें। मैडम मेरा एक सेकेंड लास्ट सवाल है मेरा। जैसे अपना रेडिएशन होता है उससे एनवायरनमेंट पे असर होता है। पिछले बार सर्वे आया था कि उससे चिड़िया मर रही है रेडिएशन के, अपने मोबाइल के रेडिएशन की वजह से। वैसे साउंड पोल्यूशन का कोई भी कुछ अपने एनवायरनमेंट पे या फिर जो जीव जंतु हैं अपने एनवायरनमेंट पे उनके जीवन पे कुछ असर होता है क्या साउंड डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि हम भी एक ज़ात के इंसान भी जुड़े हुए हैं जो दूसरे स्पीशीज़ के साथ, और हर स्पीशीज़ का कुछ कम्युनिकेशन का ख़ुद का तरीका होता है, या कि चिड़िया हो या इंसेक्ट हो या फ़िश हो। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि साउंड से कम्युनिकेट करते हैं, इंक्लूडिंग मीटिंग पैटर्न्स। तो कोविड लॉकडाउन में दुनिया में काफ़ी स्टडीज़ हो चुके हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे उनका वॉइस चेंज होता है, कैसे उनके माइग्रेशन पैटर्न्स पे इफ़ेक्ट होता है, उनके ब्रीडिंग पैटर्न्स पे इफ़ेक्ट होता है, उनके बच्चों पे इफ़ेक्ट होता है। तो जो हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज़ लॉस, ये सब जुड़े हुए हैं और हम समझते नहीं हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन उनमें से भी एक चीज़ है जो कि सब चीज़ पे असर कर रही है। और जो हम स्पीशीज़ लॉस और क्लाइमेट चेंज को जुड़ के बोलते हैं, हम ये भी समझते हैं कि लैंडस्लाइड्स और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो कि अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं और इतनी तकलीफ़ हो रही, इतनी नुकसान हो रही, उनमें भी नॉइज़ पोल्यूशन उसको भी एग्रेवेट कर रहा है। मैम मेरा एक आखिरी सवाल है, वो उसके ऊपर है कि अभी साउंड पोल्यूशन के ऊपर से भी हमारे इधर राजनीति हो रही है। मतलब कुछ पार्टियाँ कुछ रिलीजन के ऊपर बोल रहे हैं कि इनके वजह से साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो दूसरी पार्टियाँ बोल रही हैं कि इनके वजह से साउंड पोल्यूशन हो रही है। लेकिन आप इतने साल काम कर रही है, इसके ऊपर आपकी क्या क्या है? ये तो एक कन्वीनियंस की बात हो गई ना कि पहले आप, तो जब तक आप नहीं बंद करोगे तब तक मैं भी नहीं बंद करूँगा। बट मेरा ये कहना है कि जो साउंड पोल्यूशन बना रहा है उसके ऊपर असर पहले हो रहा है, तो ये एक मिसलीडिंग है। तो कोई भी पार्टी हो जो दूसरे को कह रही है कि आपको पहले बंद करना है, वो पार्टी नहीं सोच रही कि उनके खुद के फॉलोअर्स को उन लोग वो मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के फॉलोअर्स पे पहले असर हो रहा है। और अगर जो जो सच्ची लीडर है वो दिखाना है बाय लीडरशिप, एंड बाय लीडरशिप मीनिंग प्रोटेक्टिंग हेल्थ ऑफ योर ओन फॉलोअर्स फर्स्ट। तो ये लीडरशिप मैं उम्मीद रख रही हूँ कि अभी ये पार्टीज़ जो पहले आप कर रहे हैं, वो लीडरशिप दिखा के बताएंगे कि नहीं, पहले हम करके दिखाएंगे और फिर दूसरे सब फॉलो करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मुंबई में एक पुलिस कमिश्नर हैं जो कि इनवाइट किए हैं कि लोगों के कंप्लेंट्स आए डायरेक्टली टू हिम ऑन हिज व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर संजय पांडे। और संजय पांडे लोगों के कंप्लेंट लेने के बाद उन्होंने ये कहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन के कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे कंप्लेंट से ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन के कंप्लेंट्स हैं, और वो सीरियसली लेके और उन्होंने एक्शन लिया है जो कभी पहले नहीं लिया गया है एनीवेयर इन द कंट्री एंड नॉट इन मुंबई। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इनकी लीडरशिप देख के दूसरे भी लीडरशिप लेंगे, नॉट ओनली इन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट पॉलिटिशियंस, पार्टी वाले एंड लोगों।
और ये भी एक अच्छी बात है कि मुझे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिफरेंट अलग अलग त्योहारों के, गणपति मंडल के प्रेसिडेंट, दूसरे त्योहारों के, ईद मिलाद के ऑर्गेनाइजर्स, सब इंडिविजुअली कहे हैं कि हम बंद करेंगे बिकॉज हम समझ चुके हैं कि इससे नुकसान कितना होता है। तो जबकि ये सब जुड़ेंगे तो सचमुच का फ़र्क लगेगा और पॉलिटिशियंस जो मानने तैयार नहीं है आज के दिन, वो भी मान जाएंगे।